ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड का दूसरा अध्याय। महाप्रभु गया से लौट के आए थे, अपने स्टूडेंट्स को केवल कृष्ण कथा पढ़ाते थे, कृष्ण नाम। गंगादास पंडित के फिर समझाने पे महाप्रभु वापस से पढ़ाने जाते हैं। आर की व गंगादास पंडित रसाध्य जार शिष्य चतुर्दश भुवन आराध्य। What else is there to be attained by Gangadas Pandit, whose student is worshipped throughout the 14 worlds? चलीला पडुया संगे प्रभु विश्वंभर तारका वेष्टित जेना पूर्ण ससधर। As Lord Vishwambar walked along with his students, he appeared like the full moon surrounded by the stars. गंगादास पंडित के घर से लॉर्ड विश्वम्भर अपने स्टूडेंट्स के साथ वापस से जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा स्टार्स सितारों के द्वारा घिरा हुआ है। पूर्ण शशधर फुल फुल मून। वसिला नगर यार दुआरे जहाँ चरण लक्ष्मी हृदय ऊपरे। He whose lotus feet are kept on the heart of Lakshmi came and sat at the doorstep of a local resident's house. जिनके चरण कमल लक्ष्मी अपने हृदय में धारण करती है, वो नवदीप में एक लोकल रेसिडेंट के घर के द्वार पे आके बैठ गए। योगपट चांदे वस्त्र करिया बंधन सूत्रे रखराय प्रभु खंडन स्थापन। वेयरिंग इज क्लॉथ लाइक अ सन्यासी, सन्यासी की तरह धोती पहने हुए हैं। एंड द लॉर्ड रिपीटेडली स्टैब्लिश एंड रिफ्यूटेड सूत्रास। कैसे बैठ के, ऐसे बैठते थे आप, दूसरी जगह वर्णन है, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठ के सन्यासी क्लॉथ। और फिर सारे स्टूडेंट बैठ रहते थे और उनको सूत्रों का व्याख्या और उसका खंडन और स्थापन करना चालू कर दिया। प्रभु बोले, संधिकार ज्ञान नहीं जार कली युगे भट्टाचार्य पद विताहार। शब्द ज्ञान नाही जार सेतर का बखाने हमारे ता प्रबोधित नारे को न जाना। जे आमी खंडन करी जे करी स्थापन देखी ताहा अन्यथा करू का कौन जान। The Lord said, in Kali Yuga, one who does not have any knowledge about the conjunction of words is awarded the title Bhattacharya, जिसको संधि करना भी नहीं आता है शब्दों का। संस्कृत जानते हैं ना, संधि? हाँ, जोड़ना, कंजंक्शन, तो वो भी नहीं आता है और उसको भट्टाचार्य माना जाता है। भट्टाचार्य मतलब भट्टाचार्य, मिश्रा और चक्रवर्ती, आचार्य। स्पेशली ये चार टाइटल जो ब्राह्मण के होते हैं,
ये बहुत ही ऊंचे ब्राह्मण के होते हैं। हाँ, बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण। लेकिन बोल रहे हैं महाप्रभु कि कलयुग में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जिनको संधि विच्छेद और संधि करना भी नहीं आएगा, हाँ, वो भी भट्टाचार्य का टाइटल लगा के घूमेंगे। एंड वन हु हैज नो नॉलेज ऑफ ग्रामर इज एंगेज इन एक्सप्लेनिंग लॉजिक। जिसको व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं है, वो न्याय पे चर्चा करेगा। बट नन ऑफ देम कैन डिफीट मी। इनमें से कोई मेरे को डिफीट नहीं कर सकता। हु कैन चैलेंज द वे आई रिफ्यूट एंड रिस्टेब्लिश अ सूत्र। मैं सूत्रों को किस प्रकार से खंडन और स्थापन करता हूँ, किसके पास ये शक्ति है कि उसको डिफीट कर सके। बुलाओ सबको। स्टूडेंट्स लोग कंप्लेन करने गए थे महाप्रभु की व्याख्या को, कि हर हर सूत्र में, हर व्याख्या में केवल कृष्ण नाम चर्चा करता है। तो गंगादास पंडित समझाए, तो महाप्रभु बोल दिए कि पूरे नवद्वीप में ऐसा कोई है जो मेरी व्याख्या को डिफीट कर सके। और अपने स्टूडेंट्स को साथ में लेके गए और एक लोकल रेस्टोरेंट के द्वार पे आके बैठ गए और चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण को इस्टेब्लिश करने के लिए वी कैन चैलेंज एनीबॉडी, है ना। यही महाप्रभु निमाई पंडित, निमाई वैष्णव है अभी। निमाई पंडित है, निमाई वैष्णव, वैष्णव मतलब वैष्णव भाव में है। तो वैष्णवों के सामने बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र थे, ये अभी बताया जा रहा। और बड़े विनम्रता को प्रस्तुत किए, कृष्ण की व्याख्या कर रहे हैं, निरंतर कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण के को स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उसको सहन नहीं कर रहे महाप्रभु। तो विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि सबके सामने हाथ जोड़ के झुक जाना। उसको विनम्रता नहीं बोलते। विनम्रता का अर्थ होता है, असली विनम्रता का अर्थ होता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को बोल्डली जो स्टेब्लिश करे। इज ट्रूली हम्बल पर्सनैलिटी। असली विनम्र कौन है? असली वास्तव में जो विनम्र हुए वो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ने, जो बोल्डली कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्टेब्लिश किए। श्रीला प्रभुपाद जी हुए, जो टॉलरेट नहीं किए। कोई भी विदेश में जाते थे, कोई भी आकर के, चाहे धार्मिक व्यक्ति हो, साधु हो, और चाहे पादरी हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, अगर शास्त्र के अगेंस्ट बोल रहा है, रूपा जी सहन नहीं करते थे। वहीं पे ऑन द स्पॉट उसको धो देते थे। डिफीट। तो विनम्रता मतलब ये नहीं कि हाँ डिफीट एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी, दैट इज फूलिशनेस। मूर्खता है। ह्यूमिलिटी मीन्स आप हम वी आर हम्बल सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड वैष्णवाचार्य। Humble servant of Christian Vaishnavacharyas, and we are ready to become humble servant of anyone who desires to become Krishna conscious। कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहता है, कृष्ण का भक्त बनाने के लिए हम सबके हम्बल सर्वेंट बन सकते हैं, है ना। बट हम्बल सर्वेंट डजेंट मीन कि किसी के जो नॉनसेंस फिलोसफी है, स्पेशली मायावाद एंड मटेरियलिज्म, उसको हम स्वीकार कर लें, झुक जाए। दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी। इसीलिए यहाँ पे प्रमाण मिल रहा है महाप्रभु के आचरण से, खुद ये प्रमाणित हो रहा है। प्रभुपाद जी जुहू में थे जब, तो डॉक्टर पटेल करके एक व्यक्ति आया करते थे। पीएचडी थे वो, डॉक्टर पटेल। और उनके पास भी बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान था, बहुत श्लोक फट 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 श्लोक कोट करते थे, गीता पूरी याद किए रखे थे। लेकिन सब का एक्सप्लेनेशन जो है, मोस्ट ऑफ द वर्सेस एक्सप्लेनेशन, कुछ अलग ही एक्सप्लेनेशन था उनका, अंडरस्टैंडिंग। तो प्रभुपाद जी एक एक श्लोक में उनके अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करते थे। और प्रैक्टिकली आप वो सुनेंगे कन्वर्सेशन, प्रभुपाद जी धो देते थे, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे। और कहीं कहीं पे तो प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो जाते थे और आर्गुमेंट करना चालू कर देते थे उसको बोलने नहीं देते थे। और उसको प्रभुपाद जी बोलते थे, फर्स्ट यू लिसन दिस वर्स एंड देन गो अहेड। हाँ, प्रभुपाद जी कोई श्लोक पे, स्पेशली 11वां अध्याय प्रभुपाद जी उसको समझा रहे थे। तो कोई श्लोक जब व्याख्या करने चालू करते थे, तो जब डॉक्टर पटेल को लगता था कि अरे ये सही व्याख्या कर दिया, अब मैं फंस गया, तो तुरंत, स्वामी जी नेक्स्ट वर्स सेज दिस। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस वर्स देन गो अहेड। पहले आप ये श्लोक समझो, हाँ। तो फिर उसी श्लोक पे अटका के बढ़िया अच्छे से प्रवचन देते थे। तो ऐसे ही बीच बीच में वो कोट करते थे। कभी बोलते थे, स्वामी विवेकानंद सेज लाइक दिस,
रामकृष्ण परमहंस सेज लाइक दिस, और फलाना फलाना स्वामी सेज लाइक दिस, ऐसे डॉक्टर पटेल बोलते थे। प्रभुपाद जी डायरेक्ट डिफीट कर देते थे। एनीवन हु सेज लाइक दिस इज अ रास्कल। क्लियर कट मायावाद को धो देते थे। तो एक बार डॉक्टर पटेल बहुत गुस्सा हुए, प्रभुपाद जी को आर्गुमेंट करते थे कई बार, और एक बार तो यहाँ तक बोल दिए कि स्वामी जी, इन आवर इंडियन कल्चर वी आर टॉट टू रिस्पेक्ट एवरी सेंट, बट यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग। ऐसा बोला नहीं, लेकिन कहने का मतलब यही भाव था उनका। बोल रहे थे हमारे भारतीय कल्चर में, सभ्यता में हमको बचपन से सिखाया गया है कि हम हर साधु का सम्मान करें। लेकिन उसके अनुसार ये था कि प्रोपा जी बट आप नहीं कर रहे हो, आप रास्कल बोल रहे हो। आप साधु हो करके दूसरे साधु को रास्कल कैसे बोल सकते हो, है ना? तो प्रोपा जी काउंटर के इमीडिएटली बोले, बट वी आर टॉट टू, हाँ, एक्सपोज दोज हु आर नॉट जेन्युइन साधु। लेकिन हमको सिखाया गया है कि जो जेन्युइन साधु नहीं उसका पर्दाफाश कर देने का। तो महाप्रभु यहाँ पे एक चैलेंज कर रहे हैं कि बुलाओ, देखी तहा अन्यथा करुक कौन जन, जे आमी खंडन करी जे करी स्थापन। हाँ, शास्त्र की शिक्षा को जो भी मैं स्थापित कर रहा हूँ, खंडन कर रहा हूँ, देखता हूँ किसके पास ये शक्ति है जो उसको अन्यथा कर सके। तहा अन्यथा करुक कौन जन, कौन उसको अन्यथा करने की शक्ति रखता है, लेट मी सी हु कैन डिफीट माई एक्सप्लेनेशन। सो व्हेन वी आर एस्टेब्लिशिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रामाणिक तरीके से, हमारे आचार्यों ने जो हमको शिक्षा प्रदान किया है, हाँ, ये स्पेशली गौड़ी वैष्णवाचार्य का जो एक्सप्लेनेशन है, भगवद गीता, भागवतम और एनी स्क्रिप्चर, दैट इज द मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट परफेक्ट एंड मोस्ट सबलाइन। बिल्कुल लॉजिकल, परफेक्ट एंड सबलाइन। तो उसके अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोलता है, इट इज आवर ड्यूटी टू लॉजिकली एंड विथ रेफरेंस टू शास्त्र डिफीट दोज पॉइंट्स अगेंस्ट पॉइंट, है ना? तो ऑफ कोर्स डिफीट करने के लिए, डिफीट करना मतलब चैलेंज करना, मतलब बस ये नहीं कि हाँ बस चैलेंज कर दिया, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। नो, हमको भी बहुत ही वेल वर्स रहना पड़ेगा लॉजिक में और शास्त्र के रेफरेंस देने में, देन वी कैन डिफीट। अब यू कैन नॉट जस्ट से कि आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, आप प्रूफ करो ना कैसे गलत बोल रहे हैं। जैसे कोई मायावादी आके बोलेगा कि जो है ब्रह्म, अल्टीमेट ब्रह्म जो है निराकार है, तो आप बस केवल ये नहीं बोल सकते नहीं आप गलत बोल रहे हैं, बिकॉज वो गलत नहीं है। आई मीन, अल्टीमेट बोलना वो गलत है, बट अगर कोई बोलता है ब्रह्म निराकार है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निराकार भी, तो निराकार भी एक फीचर है, इम्पर्सनल फीचर, बट दैट इज नॉट अल्टीमेट फीचर। तो ये हमको बोलना है कि नहीं, आपका ये बोलना कि ब्रह्म इज इम्पर्सनल, दैट इज ट्रू, ब्रह्म इम्पर्सनल भी है, सही है, लेकिन आप उसको अल्टीमेट नहीं बोल सकते। अल्टीमेट परम ब्रह्म इज नॉट इम्पर्सनल, और फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, भागवत से देखो, भागवत में फर्स्ट कैंटो में बताया गया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, है ना? और फिर भगवद गीता से एग्जाम्पल दे करके भगवान कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म संहिता में बताया गया यशा प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि। सो एज मेनी कोटेशन, एज मेनी वर्सेस रेफरेंस यू कैन गिव, आपका पॉइंट उतना सॉलिडिफाई हो जाता है। इसलिए आप देखिए, श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के तात्पर्य में एक के बाद एक सीरीज ऑफ वर्सेस, एक दो श्लोक बस नहीं, एक के बाद एक। तो ऑफ कोर्स वो तो इंसाइक्लोपीडिया है पूरे वैदिक शास्त्र के, हम उतना नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट हम जितना हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों से पढ़ के समझते हैं, सीखते हैं, तो कम से कम उतना हमको भगवद गीता, भागवतम, ब्रह्म संहिता, जो मोस्ट ऑथराइज लिटरेचर्स हैं, उनसे हमको रेफरेंस देना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए हमको खुद को अच्छे से अध्ययन और श्रवण करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई ध्यान से कोई भी भक्त ध्यान से प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुना है और ग्रंथों को अध्ययन किया है, तो उसके लिए कभी डिफिकल्ट नहीं होगा किसी भी प्रकार के जो अनऑथराइज कंक्लूजन्स हैं उसको डिफीट करना, बड़ी आसानी से डिफीट कर सकता है। स्पेशली इसलिए प्रभुपाद जी बोले दिस फोर बुक्स आर सफिशिएंट।
भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन। अगर ये चार किताबों ग्रंथों को ही मात्र कोई ज्यादा पढ़ सकता है तो अच्छी बात है, मना नहीं है। कभी कभी कुछ भक्त लोग इसमें इस बेसिस पे बस ये बोलते हैं कि प्रभुपाद सेड ओनली 4 बुक्स। हाँ, इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों का किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऐसा प्रभुपाद जी नहीं बोले। प्रभुपाद जी बोले अगर किसी को प्रचारक बनना है, अरे हरे कृष्ण, तो प्रचारक बन सकता है, परफेक्ट प्रचारक बन सकता है अगर कोई ये 4 बुक्स को प्रभुपाद जी के बड़े ध्यान से पढ़ लेता है। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत और नेक्टर ऑफ डिवोशन। ये 4 किताब भी अच्छे से कोई पढ़ लिया तो वो ही कैन प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जाके प्रचार कर सकता है और किसी भी जो नॉनसेंस फिलोसफी डिफीट कर सकता है आसानी से। कोई ज्यादा पढ़ सकता है तो और अच्छी बात है, और अच्छे तरीके से वो, और मतलब रेफरेंस दे करके अच्छे तरीके से तो इन 4 बुक्स को पढ़ के सफिशियंट है। हाँ, लेकिन और रेफरेंस दे के करना चाहता है तो कर सकता है, तो कोई मना नहीं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, वी शुड नो। तो प्रभु बोले संधि कार्य ज्ञान नहीं जार, कल युगे भट्टाचार्य पदवीतार। तो ये निंदा नहीं है, वी शुड अंडरस्टैंड। तो चैतन्य महाप्रभु वे निंदा नहीं कर रहे हैं, वो सत्य को प्रकाशित कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें बोलते हैं अरे आप इस्कॉन वाले ब्राह्मणों का बहुत निंदा करते हैं, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु कर रहे हैं। देखो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि ये लोग भट्टाचार्य भट्टाचार्य नाम लगा के टाइटल लेके रखे हुए हैं, सो कॉल्ड ब्राह्मण, इनको संधि कार्य का ज्ञान नहीं है, भट्टाचार्य बने हुए हैं। तो महाप्रभु ये बोलना चाह रहे हैं कि ये लोग संधि कार्य करना भी नहीं जानते हैं, और तो फिर शास्त्र का निचोड़ को पूरी तरह कैसे समझेंगे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है। हाँ? तो इसलिए सो दिस इज नॉट ब्लास्फेमी, दिस इज एक्सपोजिंग। एक्सपोज करना ब्लास्फेमी में नहीं आता है। हाँ, अगर कुछ गलत है तो ऑफ कोर्स इन द नेम ऑफ एक्सपोजिंग मीन्स वन शुड नॉट ब्लास्फेम अदर्स। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहां पे करना चाहिए। और पर्सनल, ये पर्सनल ग्रजेस, आउट ऑफ पर्सनल ग्रजेस नहीं होना चाहिए। यही महाप्रभु यहाँ पे प्रवचन बहुत स्ट्रिक्ट इतना बोल रहे हैं, लेकिन ये महाप्रभु जो है जब प्रचार कर रहे हैं तो सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, है ना। ये ब्राह्मणों को तो छोड़िए, वो तो पतित से पापी से पापी लोगों के ऊपर भी कृपा की। तो पर्सनल ग्रजेस के कारण नहीं होना चाहिए। शब्द ज्ञान नहीं जार से तर्क वखाने, हमारे तब प्रबोधित नारे को न जाने। ज्यामि खंडन करी जे करी स्थापन, देखी ताहा अन्यथा करू का कौन जान। ये किस बेसिस में महाप्रभु बोल रहा है? बिकॉज ही हैज फर्म कन्विक्शन कि उनके गुरु महाराज ने जो कंक्लूजन दिया है, इट कैन नेवर बी रॉन्ग, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि कौन चैलेंज कर सकता है, मैं जो निष्कर्ष दे रहा हूँ। क्योंकि गया में जब गए थे ईश्वरपुरी, उनको यही चीज बताया ना कि सारे शास्त्रों का निचोड़ है हरि नाम, कृष्ण ही है। वो चैतन्य चरितमृत 7वें अध्याय में वर्णन है। हाँ, कि कलयुग है धर्म आर धर्म नाय, कृष्ण नाम संकीर्तन, और सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, ये गुरु जी बोले थे। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है वह केवलम, ईश्वरपुरी सिखाए थे चैतन्य महाप्रभु को, ये श्लोक बोल करके बोले, बताए। हाँ, तो इसलिए उनको पूर्ण विश्वास है कि माय स्पिरिचुअल मास्टर है टॉट मी दिस। तो इस बेसिस को चैलेंज कर रहा है कि कौन डिफीट कर सकता है। जय माता बले विश्वम्भर विश्वनाथ, प्रत्युत्तर करिबे कहिन शक्तिकात। इन दिस वे विश्वम्भर द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स स्पोक, हु हैज द पावर टू आंसर हिज चैलेंज। किसके पास शक्ति है? वैसे भी कौन, वो तो परम भगवान है, कौन चैलेंज कर सकता है? बट ही इज टीचिंग बाय एग्जाम्पल कि भगवान विश्वम्भर तो परम भगवान है, तो ऐसे भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। बट एनीबडी, कोई भी एक साधारण से साधारण मूर्ख शिष्य भी होगा जिसको अपने गुरु पे पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो भी तो वो भी ऐसा मूर्ख से मूर्ख शिष्य भी आ, आ, अपने प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, उसके बल पे वो चैलेंज कर सकता है। हाँ, तो अपने अपने बेसिस पे नहीं, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान के बेसिस पे वो कर सकता है। हाँ, तो महाप्रभु हेन शक्ति का,
गंगा देखी बारे जत अध्यापक जाय, सुनिय सबार अहंकार चूर्ण हाय. The pride of those teachers who had heard such words as they passed by on their way to take bath in the Ganges was smashed to pieces. उसी रास्ते में बैठे जहाँ से सब लोग पंडित लोग बड़े बड़े पंडित लोग गंगा में जाते थे स्नान करने के लिए. और महाप्रभु वो लोग और स्पेशली इन लोगों को देख करके महाप्रभु स्टूडेंट्स को लेके बैठे थे, लेक्चर दे रहे थे. और जैसे ही पास से निकलता था तो ऐसे चैलेंज कर देते थे. हाँ, सिखाते थे, बोलते थे किसके पास शक्ति है पूरे नवद्वीप में जो मेरे को चैलेंज कर सके. तो वो सारे लोग बड़े बड़े अध्यापक पंडित, हाँ, सारा अहंकार वहीं पे नष्ट हो जाता था, चुपचाप मुंह छुपा के भाग जाते थे. हाँ, किसी के पास शक्ति नहीं जो चैलेंज कर सके महाप्रभु. हाँ, महाप्रभु के पार्षद. हाँ, उनका भी नहीं. हाँ, हाँ, गौर शक्ति स्वरूप आया, रूपानुगा वरायते. गौर शक्ति स्वरूप आया, रूपानुगा वरायते. कौन? श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर. सेम गौरांग महाप्रभु का जो चरित्र रहा है वो एग्जैक्टली मैच करता है श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरित्र से, मैच करता है ऐसे ही बोल्ड. सो कार्य शक्ति आछे विश्वम भरेर समीपे, सिद्धांत दीपे कहे न आछे नवदीपे. Who in Navadip had the power to establish a conclusion before विश्वम्भर. विश्वम्भर के सामने पूरे नवदीप में किसके पास शक्ति थी कि कोई कंक्लूजन को स्थापित कर सके. यही मत आवेश व खाने विश्वम्भर, चारि दंड रात्रि तबु नाही अवसर. In this way, Vishwambar was absorbed in ecstasy as he continued to give his explanation well into the night. यही मत आवेश व खाने विश्व, चारि दंड रात्रि, रात को भी ऐसे एब्जॉर्ब में पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन. ऑलरेडी जब वो निमाई पंडित थे तो शास्त्रों में एक्सप्लेनेशन देने में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते थे. और अभी तो अ, जो है वैष्णव धर्म को स्थापित कर रहे हैं, गुरु जी से विशेष कृपा प्राप्त करके आए हैं. तो अभी किसके पास शक्ति है जो उनके एक्सप्लेनेशन को वो कर सके. हाँ. हिरण्यमयेन पात्रेण सत्त्वस्य अभिहितं मुखं, तत्त्वं पुरुषन् अपवृणु सत्य धर्म पृष्ठये. आई थिंक उपनिषद का श्लोक है ना. हिरण्मयेन पात्रेण सत्य, इसका अर्थ है बताइए. एक मिनट परमिशन देता हूँ आकाशदीप प्रो. हरे कृष्ण प्रभु. जी प्रभु, वो आप बता रहे थे ना कि फॉर एन एग्जाम्पल कि ब्रह्म निराकार वही अंतिम है, तो हाँ. उसी के अच्छा. रेस्पेक्ट में ईशोपनिषद से ये मंत्र प्रभु याद आया, इसलिए मैंने लिखा प्रभु. हाँ, यस यस, ये तो उपनिषद. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम. मुखम शब्द मीन्स ही हैज अ फॉर्म. तत्वम भूषण अप्रवणु सत्य धर्म श्रेष्ठ है. मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं है इसका मतलब मालूम, लेकिन हाँ स्पष्ट है. प्रभु, आपको मालूम है तो बताइए. मतलब जी प्रभु, मतलब वो हिरण्मय पात्रे न, तो वो ब्रह्मन इफल्जेंस, वो ग्लो ठाकुर जी का असली रूप, इटर्नल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को छुपा रहा है. तो हाँ. वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप हाँ, कृपया करके ये पात्र को हटाइए, ताकि हम सत्य आपका जो फॉर्म है वो हम दर्शन कर पाए. श्रेष्ठ है. यस यस. हाँ. यस. हिरण्मय पात्र सत्य अपहितम मुख. आपके फॉर्म को, रूप को ढक रहा है. तत्वम पुरुषण अप्रवृणु. आप इसको अपाप हटाइए. रेणु. हाँ, अपावरण, मतलब इसको अनकवर कर दीजिए. सत्य धर्मय दृष्ट है ताकि आपका वास्तविक दर्शन किया जा सके. यस, वेरी नाइस, थैंक यू. तो थैंक यू. मत आवेश वखाने विश्वम्भर, चारि दंड रात्रि तबु नाही अवसर. दैवे आर एक नगर यार दुआरे, एक महाभाग्यवान अच्छे विप्रवरे. By providence, one most fortunate Brahmana was sitting at the doorstep by a nearby house. So दैवे, by providence, एक बहुत ही परम भाग्यवान ब्राह्मण पास में ही बैठा हुआ था वहां पे.
रत्नगर्भ आचार्य विख्यात तारनाम, प्रभुर पितार संगी जन्म एक ग्राम। उनका नाम क्या था? ही वॉज फेमस विद द नेम रत्नगर्भ आचार्य, नाम से प्रसिद्ध थे वो। और वो महाप्रभु के पिता के मित्र थे। उनके गांव में जन्म लेते, श्रीहट, बांग्लादेश। तीन पुत्र तार कृष्ण पदम मकरंद, कृष्णानंद जीव यदुनाथ कविचंद्र। उनके तीन पुत्र कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कविचंद्र वर लाइक बीस एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। उनके तीन पुत्र हुए जो बड़े महान भक्त हुए, चरण कमल, कृष्ण के चरण कमलों के बीज की तरह थे। कृष्ण पद मकरंद। भागवत परम आदर द्विजवर, भागवत श्लोक पढ़े करी आदर। द टॉपमोस्ट ब्राह्मण हैड द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द श्रीमद् भागवतम। ये परम द्विजवर, टॉपमोस्ट ब्राह्मण, इनको श्रीमद् भागवतम के लिए बहुत सम्मान था। और ये श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को बड़े प्रेम से, भागवत श्लोक पढ़े करिय आदर, बड़े प्रेम पूर्वक भागवत के श्लोकों को पढ़ा करते थे। भक्ति योगे श्लोक पढ़े परम संतोषे, प्रभु रख करने ते आसी करिला प्रवेशे। तो ये पास में ही महाप्रभु एक जगह बैठ के अपने स्टूडेंट के साथ चर्चा कर रहे थे। और ये पास में ही वो ब्राह्मण किसी और घर पे द्वार पे बैठ करके भागवत को बड़े प्रेम से आदर पूर्वक पढ़ रहे थे। तो भक्ति योग के श्लोक पढ़े परम संतोष से, बड़े संतोष के साथ भक्ति योग के साथ श्लोक पढ़ रहे हैं। प्रभु र करने ते आसी करीला प्रवेश है, महाप्रभु के कर्ण में प्रवेश कर गया। भक्ति र प्रभाव मात्र सुनीला ठाकी, भक्ति र प्रभाव मात्र सुनीला ठाकिया, से ही क्षण पढ़ी लेना मूर्छित हैया। भगवान ये भक्ति भाव से पढ़े जाने वाले, रिसाइट करने वाले श्लोकों को सुनने मात्र से उसी समय बाह्य चेतना खो बैठे और धड़ाम से जमीन में गिर गए। हाँ, ये इन्फ्लुएंस है। सकल अपट हुआ वर्ग विस्मित हाइला, क्षण के अंतरे प्रभु बाह्य प्रकाशिला। सारे जितने भी स्टूडेंट थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। शॉर्टली देयर आफ्टर द लॉर्ड रिगेन्ड हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। कुछ समय में ही भगवान बाह्य चेतना में आए। पाए पाई बल 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 विश्वभर, गड़ गड़ी जाए प्रभु धरणी ऊपर। और जैसे ही बाहरी चेतना में आए थोड़े समय के लिए, तो जोर जोर से चिल्लाना चालू करिए, बला 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 बला, मीन्स गो ऑन रिसाइटिंग, और बोलो और रिसाइट करो और रिसाइट करो। और ये बोल बोल के जमीन में लोटपोट कर रहे हैं। प्रभु बोले बल 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 विप्रवर, उठिल समुद्र कृष्ण सुख मनोहर। महाप्रभु बोल रहे हैं बल बल, चैंट चैंट। एंड द पास ब्राह्मण कंटिन्यूड रिसाइटिंग। जो ब्राह्मण था ये सुन करके रिसाइट, और भागवत को रिसाइट करता रहा। Thus an enchanting ocean of happiness in Krishna consciousness manifest। और उसी समय उठिला समुद्र कृष्ण सुख मनोहर, कृष्ण सुख मनोहर समुद्र उठ गया। भाव भाव विभोर हो गए महाप्रभु। अभी बैठ करके प्रवचन कर रहे थे, और ये जितने भी लोग हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट होते हैं उनको, उन सबको चैलेंज कर रहे थे। हाँ, रोरिंग लाइक लायन, शेर की तरह दहाड़ रहे थे बोल्डली। और अभी जैसे ही भागवत का रिसाइटेशन बड़े प्रेम पूर्वक सुने तो सब चेतना खो बैठे। और लोचनेर जले हैला पृथ्वी सिंचिता, अश्रुकंप पुलक सकल सुविदिता। The earth became shocked with tears of the Lord, who manifests ecstatic symptoms like tears, shivering, and hairs standing on end। उनकी आंखों से सुधारा जो प्रवाहित हो रही थी, उससे पूरा का पूरा धरती जो है गीला हो गया आसपास। और सारे सिम्टम्स मैनिफेस्ट होने लग गए, कंपन, रोमांचित होना, टीयर्स फ्लोइंग इन एक्सटेसी। तो ये भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो कुछ जो अज्ञानी मूर्ख लोग होते हैं, या कभी कभी सहजिया जो डिवोटी होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि जो लोग बहुत ही ये बोल्ड तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसफी डिस्कस करते हैं, बहुत फिलोसफिकल होकर के, वो लोग के अंदर भाव नहीं है। वो लोग ज्ञानी है बस। तो महाप्रभु बोल्ड तरीके से पूरा फिलोसफिकल लेवल पे
कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टेब्लिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई भागवत रिसाइट किया, इमीडिएटली भाव विभोर हो गए। प्रभुपाद जी, ऐसे एग्जाम्पल मिलता है श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर के जीवन में। हाँ, और जब प्रवचन देते थे तो अनेकों अनेकों उपनिषदों से इन हाईली फिलोसफिकल वे, बड़े ही फिलोसफिकल तरीके से, ऐसे ऐसे फिलोसफिकल तरीके से प्रवचन देते थे कि बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग भी, उनको भी सिर खजवाना पड़ता था। ज्ञानी लोग, ज्ञानी, सो कॉल्ड ज्ञानी, एक्चुअल ज्ञानी तो वास्तव में ज्ञानी, ये जो है नाम ऐसा वो कर दिया गया है कि ज्ञानी मतलब, जनरली ज्ञानी रेफर करता है मायावादियों को, बट एक्चुअली ज्ञानी कौन है? जो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी ही इज एक्चुअली ज्ञानी, वो एक्चुअल ज्ञानी है। तो जो सहज प्रवृत्ति के भक्त होते हैं, वो लोग ज्ञान को पसंद नहीं करते हैं, हाँ, ज्ञान को वो कर देते हैं। हाँ, बट ज्ञान, ज्ञान नॉलेज, वास्तविक ज्ञान है भगवत ज्ञान। तो जो ट्रूली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है, ही मस्ट बी वेरी नॉलेजेबल, उसके पास पूरा ज्ञान होना चाहिए, फिलोसफिकली पूरी तरह से स्टेब्लिश होना चाहिए, और फिलोसफी से वो हर प्रकार के जितने भी ये क्या बोलते हैं, अनऑथराइज्ड कंक्लूजन है, उसको काट देता है पूरी तरीके से। वो दक्ष होता है, इसलिए उत्तम अधिकारी वैष्णव का एक लक्षण बताया गया। शास्त्रे सुनिपुण, शास्त्र में बहुत सुनिपुण होता है, वेरी एक्सपर्ट इन एक्सप्लेनिंग शास्त्रस, एंड वेरी एक्सपर्ट इन कटिंग, काटने में जितने भी ये कुछ सिद्धांत होते हैं उसको काटने में बहुत एक्सपर्ट होता है। सो दैट इज नॉट एरोगेंस। हाँ, जो कुछ मूर्ख लोग श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद को एरोगेंट समझते थे, या फॉल्स ईगो समझते थे, या ज्ञानी समझते थे। वो सोचते थे ये ही इज नॉट अ प्योर डिवोटी। लेकिन वो प्रवचन में भले ही बहुत फिलोसफिकल तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस को एस्टेब्लिश करते थे, बट इंटरनली ऑल्सो एट द सेम टाइम ही वाज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड इन भाव, मेलो ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका प्रमाण कब मिलता है? जब एक बार अपने शिष्यों को लेकर यात्रा में निकल रहे थे, तो झारीखंड, जिस जंगल से महाप्रभु प्रवेश करके निकले थे, तो झारीखंड के वो जंगल में जैसे प्रवेश किए, तो श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद, ये बिकेम एक्सटैटिक, इतने भाव विभोर हो गए महाप्रभु का, इतना तीव्रता से स्मरण आया कि महाप्रभु इन जंगलों से निकल करके जानवरों को भी कृष्ण कॉन्शियस बनाए, कि पागलों की तरह चिल्लाते हुए गौरांग महाप्रभु को ढूंढने निकल गए। सारे शिष्य लोग परेशान हो गए, क्या हो रहा है? और ऐसे ही कुछ समय में अश्रुधारा बह रही है, भाव विभोर होकर एक्सटैटिक होकर के एक्सटैटिक एक्सटैटिक सिम्टम्स प्रकट कर रहे हैं। हाँ, अनकॉन्शियस हो गए। ऐसे एक बार नहीं, कई बार ऐसे हुआ था। बट जनरली, चाहे चैतन्य महाप्रभु और एनी प्योर डिवोटी, इन जनरल, वो जो है ये इस प्रकार के भाव को प्रकट नहीं करते हैं पब्लिक के सामने। बट समटाइम्स वो जो, जब भाव होता है, व्हेन द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण, कृष्णा जो है बहुत तीव्र हो जाता है, तो भाव को प्रकट भी करते हैं। इसी तरह से प्रभुपाद ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया में गौर निताई को स्टेब्लिश किए, और ये सॉन्ग गाते हुए, परम करुणा पाहु दुई चना, ये सॉन्ग पूरा गा भी नहीं पाया। ही बिकेम एक्सटैटिक, voice choked up, tears started flowing from his eyes, and he stopped, couldn't speak anymore. सो पॉइंट ये है, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि एक्सटर्नल बस देख करके हमको जज नहीं करना चाहिए, स्पेशली अ वैष्णव, कि हाउ ही इज स्पीकिंग एंड इज रिफ्यूटिंग, और लोगों को रिफ्यूट कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है, तो इसलिए वो जो है एरोगेंट है, या हाँ, प्रभुपाद तर्क वितर्क की, काटे खंडन की, सारे मायावाद फिलोसफी, मटलिस्टिक फिलोसफी से यहाँ पे महाप्रभु ये प्रकट कर रहे हैं। प्रभु बोले, बल 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 विप्र उठिल समुद्र कृष्ण सुख मनोहर, लोचन एरा जले हिल पृथ्वी सिंचित अश्रु कंप पुलक सकल सुविदिता, देखे विप्र वर तार परमानंद, पढ़े भक्ति श्लोक भक्ति सन करी रंगा। When the pious Brahmana saw the Lord's great happiness, he recited the verses with increased devotion. जब ये पुण्यवान ब्राह्मण देखा महाप्रभु के विकारों को, हाँ, आनंद, महाप्रभु के आनंद सुख को, तो वो और भक्ति भाव से श्लोकों को पढ़ना चालू कर दिया। देखिया तहान भक्ति जोगेर पठन, तुष्ट है प्रभुता ने दिला आलिंगन। महाप्रभु इसके
भक्ति भाव से भागवत को रिसाइटेशन को देख करके इमिडिएटली बड़े प्रसन्न हो गया और उसको उस ब्राह्मण को जाकर के गले लगा ली। पाइया वैकुंठ नायकेरा आलिंगन, प्रेमे पूर्ण रत्न गर्भ हैल तखन। महाप्रभु का आलिंगन, भगवान का आलिंगन मिला, एंड दैट टू इन मोस्ट एक्सटैटिक फॉर्म। भगवान पूरी तरह से एक्सटेजी में है, उस कंडीशन में महाप्रभु का आलिंगन प्राया, तो क्या हुआ हाल, रत्न गर्भ बिकेम फिल्ड विद लव ऑफ गॉड। पूर्ण रूप से भगवान के प्रेम से परिपूर्ण हो गया उसका हृदय। प्रभु चरण धरि रत्न गर्भ कांदे, बंदी हैला द्विज चैतन्य प्रेम फांदे। रत्न गर्भ wept aloud as he clasped the Lord's lotus feet। भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रत्न गर्भ जोर जोर से रोना चालू कर दिया। And thus the Brahmana was ensnared in the network of Lord Chaitanya's love। और इस प्रकार से वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में पूरी तरीके से बंध गया। पुनः पुनः पढ़े श्लोक प्रेम युक्त हैया, बल 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 प्रभु हुंकार करिया। बारंबार वो ब्राह्मण जो है भागवत रिसाइट करता जा रहा विथ लव एंड डिवोशन, एंड विथ इंक्रीज लव एंड डिवोशन, और बढ़ता गया। एंड भगवान और चिल्ला रहे हैं, मतलब हुंकार करते हुए बोल रहे हैं, बलो बला गो ऑन रिसाइटिंग, देखिए सब आ रहा हिला पूर्व अपरूप ज्ञान, नगर यह सब देखी करे प्रणाम। ये सब देख करके जितने भी लोकल इनहेबिटेंट्स है वो सब देवर स्टक विद वंडर, आश्चर्य विस्मित हो गए, और बारंबार महाप्रभु को और उस ब्राह्मण को प्रणाम करने लग गए। न पढ़ी आर बलि लेना गदाधर, सब वसी लेना वेदी प्रभु विश्वम्भर। फिर गदाधर को फाइनली आके रोकना पड़ा कि डू नॉट रिसाइट एनी मोर, अब बस बस करो बस करो। एंड एवरीवन सैट अराउंड लॉर्ड विश्वम्भर। ये सब लोग भगवान विश्वम्भर को चारों तरफ से घेर के बैठ गए। फिर वापस कुछ बाह्य चेतना में आएंगे, महाप्रभु कुछ बोलेंगे तो हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त